स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की क्लास हमारी जारी है और आज हम सीखेंगे प्रोनाउन की थर्ड काइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू फ्रेंड्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इशारा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ज़मीर इशारा कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन: demonstrative pronouns are those pronouns which point out the things living or non-living. Demonstrative pronouns are those pronouns which point out the things living or non-living. Example: this, these, that, those. कुछ सेंटेंसेस हैं एग्जाम्पल के, देखें। दिस इज माई फ्रेंड। यहाँ पर जो है दिस, देखें, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। These are my books, ये मेरी किताबें हैं। अब ये दिस और दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह that is my brother, इसमें that डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और those are your dolls, इसमें those जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा वो वर्ड्स होते हैं, वो एग्जाम्पल होती हैं जो इशारे के तौर पे किसी के इस्तेमाल की जाती है। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए। दिस, दीज, दैट, दोज वगैरह। दिस इज माई मार्कर, दैट इज योर बुक, दीज आर आवर पेंसिल्स, दोज आर योर बैग्स। इस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं किसी चीज़, लिविंग या नॉन लिविंग चीज़, थिंग्स के लिए इशारा करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है ज़मीर इशारा, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए कोई लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज़ जो है ये आपने सीख लिया है। दिस, दीज, दैट और दोज, ये आज के जो है टॉपिक में शामिल हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट प्रोनाउन की काइंड्स के साथ। थैंक्स। वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने सीखा था और इस क्लास में हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन की फोर्थ काइंड। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखें, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको ज़मीर मौसूल कहा जाता है। Definition: a pronoun which refers to some nouns and at the same time joins two sentences
is called relative pronoun. A pronoun which refer to some nouns and at the same time join two sentences is called relative pronoun. Example: whose, whom, which, that, what, who. These are, students, some example of relative pronoun. इनकी कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, देखें, समझते हैं इनको. नंबर 1, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अब यहाँ पर देखें, इन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, हु. हु का मतलब वैसे होता है कौन, लेकिन यहां पर हु का मतलब होगा उनकी. गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है. हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं. यहां पर हु की मीनिंग होगी जो. और ये हु जो है दो जुमलों को मिलाने के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, एज अ कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे. और हु जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है. Second sentence, the student whose book has been lost is weeping. अब यहाँ पर whose, जिसकी, the student whose book has been lost, शागिर्द जिसकी किताब गुम हो चुकी है, इज वीपिंग, वो रो रहा है. यहाँ पर whose जो है रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है. इसी तरह नंबर 3, आई लाइक द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे. मैं उस किताब को पसंद करता हूँ जो आपने मुझे कल दी थी. विच जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन की, ज़मीर मौसूल. नंबर 4, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकदार चीज सोना नहीं होती. दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है. इसी तरह दिस इज द बॉय होम आई मेट यस्टरडे. ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था. अब यहाँ पे होम, होम एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन की. तो स्टूडेंट, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी. प्रोनाउन की 4 काइंड, रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसका यूज़ जो है, यूजेज हमने आज सीखा है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और प्रोनाउन की नेक्स्ट काइंड, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. देखते रहें सर कदीर ऑनलाइन और चैनल सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स. स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन की काइंड सीख रहे हैं. 4 काइंड सीख चुके हैं और इस क्लास में हम सीखेंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन, काइंड नंबर 5, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जिसको ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं. इंट्रागेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट कोई सवाल पूछने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं एज अ प्रोनाउन के तौर पर, एज अ ज़मीर के तौर पे. इनकी इंट्रागेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसका यूजेज सीखते हैं आज की क्लास में. चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. नंबर 5, इंट्रागेटिव प्रोनाउन. इंट्रागेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इस्तिफ़हाम. डेफिनेशन: a pronoun
which is used for asking question is called interrogative pronoun. A pronoun which is used for asking question is called interrogative pronoun. वो प्रोनाउन जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउन वर्ड यूज होते हैं उनको इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हु कौन, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, होम किसको वगैरह. इसका यूजेज सीखते हैं. देखें, सवाल पूछने के लिए, अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये सारे वर्ड जो हैं इंट्रागेटिव सवालिया वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, तो ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं, हमेशा जुमले की शुरुआत में आते हैं. और यही सेम वर्ड जो हैं हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी सीखे हैं लास्ट क्लास में. वो जुमले के दरमियान में आ रहे थे, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यही सेम वर्ड आपने पढ़े हैं. वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए दरमियान में जो इस्तेमाल होते हैं. और जुमले की जो शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं उनको हम इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं. देखें, हु आर यू, आप कौन हैं, इसमें हु जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है. इसी तरीके से हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, हुज इंट्रागेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज योर फेवरेट डिश, इसमें व्हाट इंट्रागेटिव प्रोनाउन है. विच इज योर पेन, इसमें विच जो है बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर. विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है, विच जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है. और होम डू यू कॉल, आप किसको कॉल करते हैं, इसमें होम वर्ड जो है इंट्रागेटिव प्रोनाउन है. ये सारे इंट्रागेटिव WH क्वेश्चन वर्ड इनको कहा जाता है. और ये जुमले की शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं और लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क होती है. देखिए, सवालिया निशानी तमाम जुमलों के जो भी इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है लास्ट में पंक्चुएशन में इनमें क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इंट्रागेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसका यूजेज समझ में आ गया होगा. रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव प्रोनाउन में वर्ड सेम होते हैं. उनके यूज में फ़र्क ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो सेंटेंसेस के दरमियान में आता है, उनको मिलाने के तौर पे इस्तेमाल होता है दो जुमलों को. और इंट्रागेटिव प्रोनाउन जो है जुमले के सेंटेंस की शुरुआत में आता है और जुमले के शुरू में एज अ आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. इंट्रागेटिव प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा. वीडियो देखते रहें और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दें और दीगर स्टूडेंट्स को शेयर कर दें. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें.